हेलो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम क्लोज आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों के मन में डर भी बढ़ता जा रहा है कि क्या अब की बार फिर से वैसा ही एग्जाम आने वाला है जैसा लास्ट टाइम आया था। क्या अब की बार वो 80% मार्क्स क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। खास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड चूज किया है, उन बच्चों को बहुत डर लगा हुआ है और जिसके कारण वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ये डर उनके मन में बैठ गया है। इसी डर को दूर करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से, मेरे बताई हुई टेक्निक से तैयारी करते हैं तो आप 6 दिन के अंदर 90+ आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। और यदि आप पूरी निष्ठा से करेंगे तो 95+ भी क्रॉस कर लेंगे। देखिए करना कैसे आपको। सबसे पहले आपको 20 फरवरी को, जैसे ही 6 डेज 26 को आपका एग्जाम है, तो 20 फरवरी को आपको सबसे पहले आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स को कवर करना है। चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 3। साथ के साथ आपको जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दीपक या फिर स्टूडेंट जिसका भी आपके पास है, उससे आपको 2 मॉडल के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करने हैं। याद रखना है ये विद एग्जाम्पल करना है। यदि आप विद एग्जाम्पल करते हैं तो स्टैंडर्ड के लिए काफी लाभदायक रहेगा। इसके बाद आपको 21 फरवरी यानी कि 21 फरवरी को आपको 4 और 5th चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5th। याद रखना है इसमें एक मेन बात रहेगी कि आप चैप्टर 5th से केस स्टडी भी सोल्व करेंगे। उन्हीं मॉडल से जिनमें से आप क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करोगे, उन्हीं के अंदर, क्योंकि उसके अंदर 2 मिलती है, एक के अंदर अनसोल्ड होता है, एक के अंदर सोल्ड होता है। तो जहां पर सोल्ड होते हैं वहां पर केस स्टडी भी सोल्ड मिलती है आपको, तो उस केस स्टडी को भी जरूर करना है। और इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी 5.3, वो भी केस स्टडी के अंदर आ सकती है, तो वहां से भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और याद रखना है ये भी आपको विद एग्जाम्पल करना है। इसके बाद आप 22 फरवरी को आप करेंगे 6th और 7th चैप्टर। एक और मेन बात रहेगी, चैप्टर 6 से आपको याद रखना है थ्योरम और एग्जाम्पल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। और 7th चैप्टर के लिए आपको केस स्टडी की तैयारी करनी है, जो कि आप गैस पेपर से कर सकते हैं। इसके बाद याद रखना है कि आपको 2 मॉडल हर बार सोल्व करने हैं, यानी कि 2 मॉडल आपका लक्ष्य हर टाइम रहेंगे, हर डे रहेंगे। तो 22 फरवरी को भी आपको 2 मॉडल करने होंगे। इसके बाद 23 फरवरी को आप 8 और 9 चैप्टर करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाले होने वाले आपके, जिनके फार्मूले भी अच्छे से लर्न करेंगे। और चैप्टर 8 और 9, 8 चैप्टर को विद एग्जाम्पल करेंगे और 9 चैप्टर की आप केस स्टडी के हिसाब से तैयारी करेंगे। यानी कि आपको केस स्टडी का जब भी मैं जिक्र कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है कि गैस पेपर से केस स्टडी वाले क्वेश्चनों को भी सोल्व करना है और उस एक्सरसाइज को केस स्टडी के हिसाब से लेके चलना है। आपका यहाँ पर एक 5th चैप्टर रहेगा, एक 7th चैप्टर रहेगा और एक 9th चैप्टर रहेगा, जिनमें से केस स्टडी आने के पूरे पूरे चांस है। और ये विद एग्जाम्पल करने हैं। और 2 मॉडल, याद रखना है कि 2 मॉडल डेली सोल्व करने हैं इन 6 डेज के अंदर। ऐसे ही आपको 24 फरवरी को सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2 चैप्टर, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, लेकिन जो आपका सर्कल वाला चैप्टर रहेगा 10th चैप्टर, उस चैप्टर से आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल जरूर करने हैं। और 11 चैप्टर याद रखना है कि 11 और 10th चैप्टर, इसके अंदर आपको थ्योरम भी मिलेंगी, वो भी आपको जरूर करनी है। और साथ के साथ आपको 2 मॉडल भी करने हैं। और 25 फरवरी के दिन आप लास्ट 3 चैप्टर्स को, क्योंकि ये लास्ट 2 चैप्टर्स जो होते हैं बहुत इजी रहते हैं, तो आपको लास्ट 3 चैप्टर्स 25 फरवरी वाले दिन सोल्व करने हैं विद एग्जाम्पल। चैप्टर नंबर 12, 13, 14 विद एग्जाम्पल। साथ के साथ आपको 2 मॉडल भी करने हैं। ऐसा करने से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और आपके पास जो 26 फरवरी आएगी, यानी कि 26 फरवरी जो आएगी, उस दिन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उस दिन बिल्कुल भी इजी नहीं लेना है, क्योंकि वही मेन दिन होता है। मान लो आप किसी युद्ध के मैदान में गए हो और आप बिना हथियारों के चले गए हो, तो आपके वहां पर जाने का क्या ही फायदा, आपको ही पता है। तो देखिए 26 फरवरी को आपको क्या करना है, अपने सभी फार्मूलों को रिवाइज करना है। तो यहाँ पर फार्मूलों को रिवाइज करके जाना है।
यदि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप 95% आसानी से क्रॉस कर सकते